क्रिया के भेद, रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद आदि को हमने जाना। क्रियाओं के बदलते स्वरूप को हमने जाना। अब हम उसी क्रम में आपके जो क्रिया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप पेज नंबर 130, सबसे पहले सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता। सही है या गलत? हमने पढ़ा था कोई भी वाक्य क्रिया के बिना नहीं बनता, क्रिया उसमें प्रमुखता से होती है। अतः क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता, यह वाक्य सही है। तो आप सही का चिन्ह लगाएंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। हमने इसकी परिभाषा में जाना था, यह क्रिया की परिभाषा है। इसके समक्ष भी आप सही का चिन्ह लगाएंगे। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, इसके आगे आप गलत लगाएंगे, क्योंकि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। रचना के आधार पर हमने 5 भेद पढ़े थे। जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा में हमने ये पढ़ा था, तो इसके सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे। संयुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी रंजक क्रिया। संयुक्त क्रिया में हमने पढ़ा था कि जो पहली क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है और उसके बाद जो क्रिया आ रही थी वो रंजक क्रिया कहलाई थी। तो ये वाक्य भी सत्य है, तो इसके समक्ष भी आप सही का चिन्ह लगाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु क्रिया बनती है। नाम धातु क्रिया में हमने पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं और उसी में एक भाग और दिया था कि अनुकरणात्मक शब्द जैसे हिन हिनाना, टिमटिमाना आदि से भी नाम धातु क्रिया बनती है। तो ये कथन भी सत्य है। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में ना, आना प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। पूर्वकालिक, इसके लिए हमने पढ़ा था कि पूर्वकालिक कैसे बनती है? कर या कर के शब्द जोड़ने पर। जैसे पी धातु में हमने कर जोड़ा तो पी कर, और कर के शब्द जोड़ा तो पी करके, यानी यह कथन यहाँ गलत है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा में हमने ये पढ़ा था, तो यह सही वाक्य है। एक कर्मक व द्विकर्मक अकर्मक क्रिया के भेद हैं, गलत। हमने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। फिर सकर्मक क्रिया के दो भेद थे, एक कर्मक व द्विकर्मक। देखकर, सोकर, पढ़कर पूर्वकालिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, तो यह वाक्य भी सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं को पहचान कर उनके उचित भेद के विकल्प चुनिए। तो जलाना, जलाना हमारी कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक, संयुक्त, नाम धातु या सामान्य? तो ये सामान्य क्रिया है। पकड़वाना, पकड़वाना क्रिया द्विकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया है। खेल कर, ये हमने पढ़ा है अच्छी तरह से, खेल कर पूर्वकालिक क्रिया है। दिलाना,
ये सामान्य क्रिया है। चिकनाना, नाम धातु क्रियाओं में ये शब्द आते हैं। टिमटिमाना जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद अनुकरणात्मक ध्वनियों से जो बन रहे थे वे भी नाम धातु में ये सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये जो चिकनाना शब्द है, क्रिया है, ये नाम धातु क्रिया है। चली गई, चली गई, यहाँ दो क्रियाएं संयुक्त रूप से आ रही है तो ये संयुक्त क्रिया है। पी लिया, पी लिया में रंजक क्रिया हमने जाना था संयुक्त क्रिया में। पी लिया ये संयुक्त क्रिया हो गई। दो क्रियाएं जहां संयुक्त रूप से आ रही है उसमें जो मुख्य कार्य हो रहा है पीने का, तो ये मुख्य क्रिया हो गई। और इसके बाद आने वाली ये जो क्रिया है ये हमारी रंजक क्रिया हो गई। तो आप बताइए इसमें रंजक क्रिया कौन सी है? लिया। बच्चा सोता है में क्रिया है, बच्चा सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों की संयुक्त क्रियाओं में मूल क्रिया और रंजक क्रिया को अलग अलग करके लिखिए। संयुक्त क्रिया में हमने इसके विभिन्न उदाहरण देखे थे। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया ये देखिए, पकड़ लिया, ये दो क्रिया यहाँ संयुक्त रूप से आ रही हैं। इसमें ये पकड़ मुख्य क्रिया हो गई और ये जो लिया है ये हमारी रंजक क्रिया हो गई। तो पकड़ मुख्य क्रिया और लिया रंजक क्रिया। क्षितिज पहले गाया करता था, पहले वाली गाया मुख्य क्रिया, करता था रंजक क्रिया। गाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, जा चुकी, जा मुख्य क्रिया, चुकी रंजक क्रिया। पिताजी पानी पी चुके हैं, पी चुके, पी मुख्य क्रिया, चुके रंजक क्रिया। इसमें बेटा हमारी एक लाइन छूट गई है, इसके ऊपर वाली पंक्ति देखिएगा, उसकी छतरी मिल गई, तो उसकी छतरी मिल गई, मिल गई, मिल संयुक्त क्रिया, गई रंजक क्रिया। वह अखबार पढ़ चुका है, पढ़ चुका, पढ़ मुख्य क्रिया, चुका रंजक क्रिया। माँ कपड़े सी चुकी है, सी चुकी, तो सी मुख्य क्रिया और चुकी रंजक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 132 पर, उचित क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। किसान मजदूर से हल, अब बताइए इस पंक्ति में क्या आएगा? चलाता है, चलाना है, चलवाता है या घुमवाता है, तो ये हो जाएगा किसान मजदूर से हल चलवाता है। राम ने रावण को, क्या आएगा इन चारों ऑप्शंस में से? तो इसमें हमारा आ जाएगा मारा, राम ने रावण को मारा। माँ ने बच्चे को बिस्तर पर सुलाया, माँ ने बच्चे को बिस्तर पर सुलाया। मेरा मोबाइल चोरी, अब फिर ऑप्शंस देखिए क्या आएगा इसमें से? मेरा मोबाइल चोरी हो गया। हम जयपुर जा रहे हैं, ये पंक्तियों को भी आपको फिल करना है। इसमें जो एप्रोप्रिएट वर्ड है, मतलब जो सही शब्द आना है, वो आपको उस पंक्ति में लिखना है। डाकुओं ने हथियार फेंक दिए, इनमें हमारी कौन सी क्रियाएं हैं? हमने विभिन्न क्रियाओं के भेद पढ़े, तो देखिए डाकुओं ने हथियार फेंक दिए, क्या फेंक दिए? हथियार, तो ये है सकर्मक क्रिया। माताजी बटन लगा रही हैं,
क्या लगा रही हैं? बटन लगा रही हैं। अब देखिए इसमें सामान्य क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक नहीं है, पूर्वकालिक नहीं है, इसमें सकर्मक है और सकर्मक में भी इसमें एक कर्मक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। उसने दरवाजा खटखटाया। खटखटाना, हिलहिलाना, टिमटिमाना, ये किसमें थी? नाम धातु क्रिया में। तो उसने दरवाजा खटखटाया, नाम धातु क्रिया। आंचल दूध पीकर सो गई। पीकर सो गई, सोने का काम उसने कब किया? पहले उसने दूध खत्म करने का काम किया, दूध पीने का काम किया। तो ये हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। मोहित ने पाठ पढ़ लिया। अभी हमने जैसे बहुत सारे उदाहरण देखे थे, पढ़ लिया, पढ़ फिर लिया, तो संयुक्त क्रिया है इसमें। अब ये आपको कॉपी में करना है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कॉपी में करना है। निम्नलिखित मूल क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमने पहले आपको लिखवाए थे कॉपी में, एक बार आपको फिर अपने माइंड में इनको रिकॉल करना है और वापस कॉपी में करना है। रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, उठना, उठाना, उठवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। ये जो शब्द आया है यहाँ पकाना, ये यहाँ गलत है, पहले से ही इन्होंने प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया। यहाँ आएगा पका, पका से बनेगा पकाना, पकवाना, जगना, जगाना, जगवाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मूल धातु में नाम प्रत्यय लगाकर सामान्य क्रिया बनाइए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको क्रिया भी बनानी है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। लाना, ला से क्या बना? लाना, पी, पीना, जा, जाना, दे, देना, घूम, घूमना, पढ़, पढ़ना, देख, देखना, खेल, खेलना। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ के रूप में सेंड करेंगे। आपको ये जो हमने बुक में वर्क फिल करवाया है, आप इसको बुक में फिल करेंगे और इसकी पीडीएफ बनाकर आपका जो हिंदी क्वेरी ग्रुप है उसमें सेंड करेंगे। क्रिया चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पीडीएफ फॉर्म में हम आपको सेंड करेंगे। उसका वर्क भी आपको फिनिश करना है। बेटा टाइमली अपना वर्क फिनिश रखिएगा, बिकॉज कभी भी आपकी नोटबुक स्कूल मंगवाई जा सकती है। तो अपना काम बिल्कुल अप टू डेट रखें, अपनी नोटबुक का वर्क कंप्लीट रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो